नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, जो कि पीईटी के लिए अभी कट ऑफ आई है। तो अब पीईटी टेस्ट होगा जो कि जुलाई के लास्ट वीक में होगा। इसके बाद एक और फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बनाई जाती है। तो अभी जिनका भी पीईटी में नाम आ गया है तो उन सभी कैंडिडेट के मन में एक सवाल चल रहा है कि अगर हमारा एक से भी कम कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है या फिर एक से भी ज़्यादा है या फिर 2 मार्क्स ज़्यादा है या फिर 3 मार्क्स या फिर 3 से भी ज़्यादा मार्क्स हमारे अगर एक्स्ट्रा हैं, तो क्या हमें रनिंग करनी चाहिए, पीईटी टेस्ट देने जाना चाहिए या फिर नहीं। ये सवाल कैंडिडेट के मन में चल रहा है कि फाइनल कट ऑफ पीईटी की कट ऑफ से कितने मार्क्स तक बढ़ सकती है। देखो, इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि आपको रनिंग करने जानी है या फिर नहीं, और जानी है तो क्यों जानी है और क्यों जाना जरूरी है। तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो मैं आप सभी के लिए बता दूं कि कोई भी ऐसा ना तो टीचर है, ना कोई बड़ा यूट्यूबर है, ना छोटा यूट्यूबर है जो कि एग्जैक्ट कट ऑफ का अनुमान लगा सके, क्योंकि कट ऑफ का कभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसकी कोई दीवार नहीं होती है। दूसरा सवाल यह है कि जिसके भी 3 नंबर से भी ज़्यादा कट ऑफ से मार्क्स हैं तो वो तो 100% सेव रहिएगा कि उनके बहुत ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने के। तो उनको तो बिना किसी सवाल के, बिना किसी वजह के रनिंग करना ही चाहिए, तैयारी करनी चाहिए और फिजिकल टेस्ट देने भी जाना चाहिए। इसके अलावा जो और कैंडिडेट हैं जिनके 3 से मार्क्स कम हैं कट ऑफ से ज़्यादा, या फिर 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स या फिर इससे भी कम कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उनको भी रनिंग करने जाने चाहिए। ये दोस्तों, अगर आपका पीईटी के लिए लिस्ट में नाम आया है, अगर आप मुझसे पूछोगे या फिर किसी भी समझदार इंसान से पूछोगे कि मैं पीईटी टेस्ट देने जाऊँ या फिर ना जाऊँ, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपके चाहे कितने भी मार्क्स ज़्यादा हो, आपको पीईटी टेस्ट देने ज़रूर जाना चाहिए। आपको रनिंग की तैयारी भी ज़रूर करनी चाहिए। क्यों जाना चाहिए, मैं इसके भी आपको जवाब बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो पुरानी कट ऑफ गई थी 2019 वाली वैकेंसी की, उससे आप कंपेयर मत करो, क्योंकि 3 मार्क्स से लेकर 7-8 मार्क्स तक जो पीईटी की कट ऑफ थी और जो फाइनल कट ऑफ थी उसमें डिफरेंस 7-8 मार्क्स तक का देखने को मिला था। तो उस कट ऑफ को भूल जाओ, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ था। इस बार के नॉर्मलाइजेशन में जितने मार्क्स कैंडिडेट के बढ़ाए नहीं गए हैं, जितने मार्क्स घटाए गए हैं, तो इस बार की बात अलग है, उस बार की बात अलग थी। और कट ऑफ भी ये समझ लो कि मैथ, रीजनिंग, साइंस के अलावा जो करंट अफेयर पूछी गई थी वो बहुत कम कैंडिडेट के द्वारा सॉल्व कर पाए थे, फिर भी इतनी कट ऑफ चली गई है। तो फाइनल में कट ऑफ बढ़ने के वैसे भी बहुत कम चांसेस हैं कि 3 से 4 मार्क्स जो है बहुत ही कम ऐसे जोन और कैटेगरी दिखेंगी जिसमें 4 मार्क्स तक कट ऑफ पहुंच सकती है, नहीं तो 3 मार्क्स से ज़्यादा किसी भी जोन में कट ऑफ बढ़ने के चांसेस नहीं है। अगली चीज़, आपको क्यों यहाँ पे पीईटी टेस्ट देने के लिए जाना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका 1 मार्क्स या फिर इससे थोड़े बहुत ऊपर नीचे या फिर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तक अगर ज़्यादा है तो क्यों जानी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो जब पीईटी टेस्ट होगा तो उसी में बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट हो जाते हैं, लगभग 10% से ज़्यादा कैंडिडेट एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये मान के चलो कि 10% कैंडिडेट एब्सेंट हो जाएंगे। इसके बाद जब वहाँ पे रनिंग करते हैं कैंडिडेट, तो बहुत सारे कैंडिडेट रनिंग में भी फेल हो जाते हैं। तो ये मान के चलो कि लगभग 60% कैंडिडेट सिर्फ बचेंगे जो कि पीईटी टेस्ट देने जाएंगे और फिर उसमें से पास हो जाएंगे। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को पीईटी टेस्ट में ही मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी रेलवे के जो बड़े एग्जाम हैं, लेवल 1 के अलावा ऊपर के जितने भी एग्जाम हैं, या फिर एसएससी हो गया या फिर बैंक हो गया या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में वो सिलेक्ट हो चुके होंगे, जिनको रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करना होगा, तो वो पीईटी टेस्ट देने भी नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर वहाँ पे चले भी गए ऐसे कैंडिडेट, तो फिर जो बचेंगे कैंडिडेट, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें भी जिनका सिलेक्शन कहीं और हो गया होगा ग्रुप डी से बेहतर किसी पोस्ट पर, या फिर उनके किसी भी स्टेट एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तो फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने अगर नहीं गए तो वो जो सीट खाली रहेगी उसके लिए सेकंड डीबी निकाली जाती है। तो जो कैंडिडेट नीचे बचेंगे कम कट ऑफ वाले, उनका भी चांस बन सकता है जो सेकंड डीबी आएगी और थर्ड डीबी आएगी। इसके अलावा जो रिजर्वेशन कोटा लेके जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, अगर उनकी सीटें बचती हैं तो वो सीटें भी इन्हीं कैंडिडेट को दे दी जाती हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को भी मौका मिल सकता है, इसीलिए आपको रनिंग करने तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे आपका 1 मार्क्स ज़्यादा हो या फिर जितने भी मार्क्स कम हो या ज़्यादा हो, तब भी आपको रनिंग करने जाना है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रनिंग टेस्ट देने ही नहीं जाओगे तो ये मान के चलो कि अभी से ही आप हार गए हो, मतलब कि उम्मीद तो छोड़ो, आपने हार ही मान ली है, तो फिर कुछ होगा भी नहीं। वैसे भी अगर चले गए और नहीं हुआ तो फिर इससे तो बेहतर ही है कि आप रनिंग देने चले जाओ
और अगर किस्मत रही अच्छी तो हो सकता है कि ये सारे जो लॉजिक मैंने बताए हैं अगर हो गए तो आपका चांस भी बन सकता है। इसके अलावा जब आप रनिंग टेस्ट देने जाओगे तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहली बार रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा, तो आपको रनिंग टेस्ट कैसे होता है, वहाँ पे क्या चीज़ें रहती हैं, तो प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ें पता चलेंगी, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आगे अगर आप यही ग्रुप डी का एग्जाम देते हो या फिर आप किसी को इसके बारे में बताते हो तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज इस चीज़ की रहेगी, तो ये एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। तो अगर आपका नाम पीईटी के लिए आया है, रेलवे ने अगर आपको बुलाया है, तो दोस्तों अगर आपका 1 मार्क्स भी ज़्यादा है या फिर इससे भी कम ज़्यादा है या फिर कितने भी मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आपको पीईटी टेस्ट तो देने जाना ही है। अगर ज़्यादा ही कम मार्क्स आपके कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो फिर आपको जो है अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है। फिजिकल के लिए आप एक दिन चाहे सुबह चाहे शाम को रनिंग करने चले जाओ, जिससे प्रैक्टिस हो जाए। वहाँ पे जब आप रनिंग देने जाओगे तो आसानी से आप अपना जो है पीईटी टेस्ट पास कर लोगे, जिससे कि फ्यूचर में आपका जो है चांस बन सकता है। लेकिन अगर आप टेस्ट ही देने नहीं जाओगे तो फिर आपका चांस कैसे बनेगा। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 3 से ज़्यादा मार्क्स कट ऑफ से हैं, तो वो तो श्योर रहिए उन्हें तो 100% ही जाना है। और जिसके कम मार्क्स हैं तो बहुत सारे लॉजिक हैं जिससे आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी मत सोचना आप कि जाए या ना जाए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं कट ऑफ के। चाहे कितनी भी कम कट ऑफ आपके मार्क्स चाहे कट ऑफ से कितने भी कम हो, लेकिन आपके चांस बनेंगे। तो आप जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके तैयारी करना, आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना साथ साथ, जिससे कि आपका पीईटी टेस्ट भी पास हो जाए और आगे की जो तैयारी आप कर रहे हो उसका रिदम भी ना टूटे। तो दोस्तों मेरी सलाह सिर्फ यही है। बाकी अगर आप जैसा सोचते हो, आपको जैसा सही लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ कर सकते हो। और अगर आपके मार्क्स 5 से 6 मार्क्स ज़्यादा हैं तो फिर ये तो समझ लो कि 100% आपका सिलेक्शन ही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर फिर भी कोई मन में सवाल चल रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक बायो में मिल जाएगी, तो अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।